आरसीबी के नए होम ग्राउंड को लेके काफ़ी चर्चा है काफ़ी दिनों से। और अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है डीके शिव कुमार, जो अभी कर्नाटका के डिप्यूटी सीएम है, कि आरसीबी का नया स्टेडियम बन रहा है, वो भी बेंगलुरु के अंदर। जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे जो भी रूमर्स थे वो कहीं ना कहीं सच्चाई में बदलते नजर आ रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा कि आरसीबी उसमें अगले साल खेल लेगा। अगले साल आरसीबी को शायद से कर्नाटका के बाहर ही खेलना पड़े। तो क्या पॉसिबल वेन्यूज़ होंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो नया स्टेडियम बन रहा है इसकी क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं डीके शिव कुमार की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि 75 एकर्स की और करीबन करीबन 1650 करोड़ रुपए लगेंगे। 60,000 कैपेसिटी का इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है। और सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम ही नहीं, ये जो फोटो अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो इसमें ये भी लिखा है कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाएंगे। और बोमा सांद्रा, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में ही एक जगह है जहाँ पे अभी लेटेस्ट मेट्रो लाइन भी चालू करी गई है। तो इसका मतलब ये है कि कनेक्टिविटी में फैंस को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़ा सा बेंगलुरु के बाहर पड़ता है। चिन्ना स्वामी की सबसे खासियत ही यही थी कि वो थोड़ा सा आपको बेंगलुरु के बीच में पड़ता था, फैंस को उतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यही एक बहुत बड़ा कारण बना था कि जिसकी वजह से वो हमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उस भीड़ के चलते सिटी के सेंटर में होने की वजह से थोड़ा देखने को मिला। तो यहाँ पे जहाँ नया स्टेडियम बनेगा यहाँ पे थोड़ा खुला रहेगा, फैंस की सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा, प्लेयर्स की सेफ्टी पे भी ध्यान दिया जाएगा और इस तरीके का फ्यूचर में कोई इंसिडेंट ना हो, जिसके चलते ये वेन्यू डिसाइड करा गया है। और इसके बारे में बात करें तो करीबन 1650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ किया जाएगा और इसको इस तरीके की फैसिलिटी बनाई जाएगी, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स, ओलंपिक लेवल स्विमिंग पूल की। एक छोटे मोटे जैसे नेशनल गेम्स होते हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो फ्यूचर में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आप कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्या पता ओलंपिक भी कभी ना कभी अगर इंडिया में होस्ट होते हुआ देखें तो उसमें भी कुछ स्पोर्ट्स की जो मेज़बानी है ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर पाएगा। तो एक फ्यूचर प्रूफ प्लान है। लेकिन अभी हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते ये लग रहा है कि अगले साल चिन्ना स्वामी में मैचेस होने काफ़ी मुश्किल है। केएससीए के अभी इलेक्शन भी होने, उसमें भी जो पॉलिटिक्स है काफ़ी गर्म है, उस पर भी एक अपडेट देंगे कि वेंकटेश प्रसाद ने क्या क्या वायदे किए हैं। लेकिन वहीं अगर हम आए अभी स्टेडियम को लेके, तो आरसीबी अगले साल कहाँ खेलेगा? चिन्ना स्वामी में अभी को देखते हुए लग रहा है कि आरसीबी नहीं खेल पाएगा। लेकिन अगर बात करें कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है आरसीबी के पास, तो कोई 5-6 स्टेडियम है जिस पे बात करूंगा मैं। आप बताना अपनी ओपिनियन कि आपको क्या लगता है कि आरसीबी कहाँ पर खेल सकता है। पहला, साउथ के में ही अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करें तो तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे स्टेडियम है जिसमें 5-6 इंटरनेशनल मैचेस इंडिया की मेंस टीम खेली है। चिन्नास्वामी में जो वुमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस होने थे वो इस बार हो सकता है कि यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएं, तो साउथ में ही है। वहाँ पे आरसीबी का फैन बेस भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आपको बारिश की वहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब मौसम होता है जहाँ पे बारिश होती है मई अप्रैल के महीने में, तो वहाँ पे थोड़ी इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बहुत तगड़ा स्टेडियम है, 50,000 की कैपेसिटी, तो अच्छे खासे फैंस भी आ पाएंगे तिरुवनंतपुरम में। दूसरे में हम बात करते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम वही मैदान है जहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स भी अपने 1-2 होम गेम्स खेलता है। तो आईपीएल लेवल पे बहुत तैयार स्टेडियम है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक के काफ़ी पास में आंध्र प्रदेश। तो आपको वाइजैक के अंदर ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम जो है उसमें आरसीबी खेलता हुआ दिख सकता है। फिर आप दूसरे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें साउथ के अलावा भी, तो धर्मशाला का एक स्टेडियम है जहाँ पे अच्छा व्यू हमको हमेशा देखने को मिलता है, वो एक स्टेडियम कंसिडर किया जा सकता है गिवन। क्योंकि धर्मशाला में नहीं खेल के पंजाब आजकल मुलानपुर में खेलना थोड़ा शुरू कर चुका है। डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई पुणे एरिया में, यहाँ पे 3-4 अच्छे क्रिकेट स्टेडियम है इंटरनेशनल लेवल के, जो सारे यूज़ नहीं आते आईपीएल के टाइम। तो उसमें से एक स्टेडियम है नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम। सेम एमसीए स्टेडियम पुणे, जहाँ पे पुणे वॉरियर्स इंडिया खेला करती थी, उससे पहले इसका नाम सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम था। तो वो स्टेडियम भी काफ़ी नया बना है, 13-14 साल पुराना वो स्टेडियम है और काफ़ी छोटा स्टेडियम है। तो वहाँ पे जो है आरसीबी खेल सकती है। कुछ बार हमने देखा भी है कि अगर आईपीएल टीम्स को उनका होम ग्राउंड तैयार नहीं मिलता है तो वो वहाँ पे ही मैचेस खेलते हैं। जैसे एक बार सीएसके ने भी अपने होम मैचेस पुणे में खेले थे। एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच कानपुर में या इंदौर इस तरफ खेलने की भी हो सकती है। कानपुर तो अभी कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का वहाँ पे टेस्ट मैच होना था, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था उसके चलते काफ़ी क्रिटिसाइज इसको ऑनलाइन किया गया था। तो जब अप्रैल मई का महीना होता है थोड़ी बहुत बारिश आ चुकी होती है, तो ये स्टेडियम मेरे ख्याल से थोड़ा इग्नोर करेगी आरसीबी। तो ये 5-6 स्टेडियम थे जहाँ पे आरसीबी हो सकता है कि खेलने की सोचे अपने अगले साल होम गेम्स में। चिन्नास्वामी में क्या आरसीबी खेल सकती है, इसको लेके ये अपडेट है कि वेंकटेश प्रसाद, इन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया है अगले केएससीए चुनाव के लिए। अब उसमें उन्होंने 3 बड़े वायदे किए हैं और पहला सबसे बड़ा वायदा उन्होंने ये किया है कि मैचेस, इंटरनेशनल, आईपीएल, वुमेन्स, कोई भी मैचेस
चिन्नास्वामी स्टेडियम में वो वापस लेके आएँ। यानी कि सब कुछ अभी बर्बाद नहीं हो गया चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अभी भी कहीं न कहीं उम्मीद है कि जो सेफ्टी लैप्सेस हुए थे, जो अभी परमिशन चिन्नास्वामी के पास नहीं है, जो इतने टाइम से आप देख रहे होंगे बिजली के बिल को लेके भी काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं चिन्नास्वामी में। तो इन सब को सुलझाया जाएगा और कहीं न कहीं ये सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि वेंकटेश प्रसाद कह रहे हैं कि 50 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री है, तो इतना आसानी से हम इसको जाने नहीं देंगे। तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि चिन्नास्वामी में मैचेस वापस लाए जाएँ। इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी उसको केएससीए में थोड़ी लाने की वो कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम फैंस और प्लेयर्स की जो सेफ्टी है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो 3 उनके बड़े वायदे जो हैं वो इस चुनाव में रहेंगे, जो उन्होंने मैनिफेस्टो डाला भी है उसमें उन्होंने कहा है। और वेंकटेश प्रसाद, जिसको नहीं पता उसको बता दें कि इंडिया के लिए काफ़ी पॉपुलर फास्ट बॉलर रहा करते थे, कर्नाटक से ही आते हैं। और वो आपको सबको याद होगा जब उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ये वाला सेलिब्रेशन किया था, तो वो सबको याद होगा। उसके बाद में आरसीबी के पहले सीज़न में कोच थे, वो इंडिया के लिए बॉलिंग कोच रहे काफ़ी लंबे टाइम तक, सीएसके के भी बॉलिंग कंसल्टेंट थे। तो काफ़ी अच्छा खासा सीवी इनके पास में है। तो ये अगर कह रहे हैं ये सब चीज़ें तो इस पर हम मान सकते हैं। और आप बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है कि आरसीबी को कहाँ पर खेलना चाहिए अगले साल, और अगर आरसीबी का जो नया स्टेडियम बन रहा है इसमें क्या इंप्रूवमेंट आरसीबी ला सकती है। जैसे चिन्नास्वामी में हमने देखा था कि वर्ल्ड की आप बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की अगर फैसिलिटी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको चिन्नास्वामी में देखने को मिलती थी। तो अगर चिन्नास्वामी तैयार नहीं हो पाता है टाइम से तो अगले साल आरसीबी कहाँ खेलेगा। और जो नया स्टेडियम बन रहा है उसको लेके अगर आपकी कोई ओपिनियन है, अगर आप बेंगलोर से लोकल हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं जो बोमा सादरा में स्टेडियम बनने जा रहा है उसके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। और इसमें अगर मेरे से कोई चीज़ रह गई हो तो वो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, ज़रूर उस पर हम चर्चा कर सकते हैं बाद में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।